उत्तराखंड के देहरादून जिले के जौनसर बावर क्षेत्र में एक अद्भुत मंदिर है जिसे लोग लाखा मंडल के नाम से जानते हैं। लाखा मंडल मंदिर का नाम दो शब्दों से मिलता है। लाख का अर्थ है कई और मंडल जिसका अर्थ होता है मंदिर या लिंगम, यानी कि लाखों शिवलिंग वाला मंदिर। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग त्रेता और द्वापर युग की माने जाते हैं। मंदिर के अंदर माता पार्वती के पैरों के निशान एक चट्टान पर देखे जा सकते हैं, जो इस मंदिर को और भी महत्वपूर्ण बनाती है। लाखा मंडल मंदिर में भगवान कार्तिकेय, भगवान गणेश, भगवान विष्णु और भगवान हनुमान की मूर्तियां मंदिर के अंदर स्थापित है। दोस्तों, लाखा मंडल मंदिर वही जगह है जहां पर दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए लक्ष्य ग्रह का निर्माण करवाया था। हालांकि पांडव एक गुफा के माध्यम से भाग गए थे। ये गुफा लाखा मंडल मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर दूर जाकर खत्म होती है। कहा जाता है कि अपने अज्ञातवास के दौरान पांडव यहाँ पर आए थे। इस दौरान स्वयं युधिष्ठिर ने शिवलिंग को स्थापित किया था। इस शिवलिंग को महामंडलेश्वर के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि पांडवों ने यहाँ पर 1.25 लाख शिवलिंगों को बनाया था। खास बात तो यह है कि यहाँ पर आज भी खुदाई में तरह तरह के रंगों और आकार के शिवलिंग प्राप्त होते जा रहे हैं। युधिष्ठिर ने जहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की थी, वहाँ आज एक सुंदर मंदिर बना हुआ है। लाखा मंडल मंदिर को उत्तर भारतीय वास्तु शैली में बनाया गया है। दोस्तों, आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि यहाँ स्थापित एक शिवलिंग पर अगर कोई पानी डालता है और अगर उसकी छवि शिवलिंग पर दिखती है तो निश्चित तौर पर उस व्यक्ति को मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ उसे कष्टों से मुक्ति भी मिल जाती है। चलिए अब बात करते हैं इस मंदिर के उस रहस्य के बारे में जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, इस मंदिर के सामने 2 मूर्तियां स्थित है। कुछ लोग कहते हैं कि ये मूर्तियां भीम और अर्जुन की है, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये मूर्ति देव और दानव की है, तो कुछ लोग इस मूर्ति को द्वारपाल कहते हैं। पर यह मूर्ति किसकी है, ये आज तक एक रहस्य का विषय है। ये दोनों मूर्तियां मंदिर की तरफ पीठ किए हुए हैं। दोस्तों, आपको सुनकर यह आश्चर्य होगा कि जब भी कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता था तो उसे इस मंदिर में लाकर इन दोनों मूर्तियों के नीचे रख दिया जाता था। उसके बाद पुजारी पवित्र जल को मृत व्यक्ति के ऊपर छिड़काव करते थे। उसके ठीक बाद वो मृत व्यक्ति कुछ समय के लिए पुनः जीवित होता था। जीवित होने के बाद वो भगवान का नाम लेता और उसे गंगा जल प्रदान किया जाता था। गंगा जल ग्रहण करते ही उसकी आत्मा फिर से शरीर त्याग करके चली जाती थी। परंतु कलयुग के प्रभाव के कारण ये कार्य अब यहाँ पर संपन्न नहीं किया जाता। परंतु अब ये सवाल उठता है कि आखिर इन दोनों मूर्तियों में ऐसा क्या है जहाँ मृत व्यक्ति को रखने से वो जिंदा हो उठता था। ये रहस्य आज तक अनसुलझे है। मंदिर के पुजारी का कहना है कि उन्हें आज तक ऐसा कोई भक्त नहीं मिला जिसकी जायज मांग पूरी ना हुई हो। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि अगर कोई स्त्री पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से महाशिवरात्रि की रात मंदिर के मुख्य द्वार पर बैठकर शिवालय के दीपक को एकटक निहारते हुए शिव मंत्र का जाप करती है, उसे 1 साल के भीतर ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये मंदिर पहली बार तब खोजा गया था जब एक गाय शिवलिंग को हर दिन अपनी दूध से नहलाती थी। एक दिन उस गाय के मालिक ने उसका पीछा किया और तब उन्हें इस मंदिर का पता चला।